साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस नई सिलेक्शन कमेटी ने होम सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैचेस खेले जाने हैं स्क्वाड का ऐलान किया है। आपको लगता है कि मेरिट एक मरतबा नज़र आया है हारून रशीद साहब की इस सिलेक्शन में और बिल्कुल परफॉर्मर्स जो हैं उनको मौका मिला है? देखिए, नाम तो बड़े हैं, हर परफॉर्मेंस नहीं काउंट की जा सकती, कॉम्बिनेशन में नहीं आता। लेकिन ये है कि लास्ट जैसे सीरीज़ हुई है वहाँ पे ज़रूर मौका दिया है जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है पीएसएल में, डोमेस्टिक में वो गए हैं। उनमें से कुछ लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जैसे लाइक साइम अयूब है, एहसान उल्ला है, ज़मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अनलकी रहे जिनसे नहीं हुए, जैसे तैयब ताहिर है, आज़म खान है, अब्दुल्ला शफीक है। लेकिन यह है कि कुछ और बेहतर हो सकता था, गुंजाइश थी, बिल्कुल थी। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे मैं तो पर्सनली ऑनेस्टली बताऊँ, मैं पिछले 4-5 साल से लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बड़ी बात करता रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, चाहे वो मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बोर्ड का हिस्सा बनूँ। लेकिन मैं डिज़र्विंग जो प्लेयर है, जो परफॉर्मर है, उनकी ज़रूर बात करूँगा जो कॉम्बिनेशन में आते हैं। और इतना पर्सनल होना किसी प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है, सोचना चाहिए। और इसमें हारून भाई से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं बात जो जिनके अंडर है सारी चीज़ें, जिनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, स्टैट्स के साथ बात करनी चाहिए, देखने चाहिए, परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, वो चेयरमैन साहब को ज़रूर पूछना चाहिए। मैं पहले भी कहता था जो भी सिलेक्शन होती थी ये चेयरमैन साहब का काम है, उनके अंडर है ये सारे प्लेयर्स। ये आप नहीं कह सकते कि सिलेक्शन कमेटी में अमल दखल नहीं हो सकता। जो भी टीम अनाउंस होती है उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं होती, उनके साथ डिस्कस की जाती है तो फिर जाके होती है। तो इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और एक प्लेयर्स को इतना अरसा आपने साइड लाइन किया हुआ परफॉर्मेंस है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर मैं बात उम्र की नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़्यादती होगी। जिस नंबर पे 4-5 साल से हर प्लेयर्स खिला लिया, थक गए हैं खिला खिला के, तो उसके बावजूद भी ना आए तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। T20 से प्लेयर्स निकाल के अपने लाडले जो प्लेयर्स हैं, जिनको खिलाना है, जो साथ रखना ज़रूरी है, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, उनको आपने T20 में नहीं रखा, नहीं परफॉर्मेंस हुई, ODI में रख दिया, ODI में नहीं हुई तो T20 में, वहाँ से ख़त्म हुए तो टेस्ट मैचेस। ये चलता हुआ आ रहा, तो अभी भी वही चलता हुआ चल जाएगा तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए। और आगे क्रिकेट जो है, जो वर्ल्ड कप है, जो एशिया कप है, और जहाँ पे हम लोगों ने अपने क्रिकेट का लेवल ऊपर लेके जाना है, वो इसी सूरत ही होगा जो डिज़र्विंग होंगे, जिनको मौका मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए। इसमें सिर्फ उम्र की बात नहीं कर रहा मैं, पहले भी बात फवाद आलम की हमने कितनी बात की, एहसान उल्ला की, हर लड़के की, क्योंकि क्रिकेटर है। मैं डोमेस्टिक देखता हूँ, परफॉर्मरों को देखता हूँ, जो जगह खाली होती है उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, उस प्लेयर्स की ज़रूर बात होनी चाहिए जो डिज़र्व करता है। और ऐसे ही आप देखें कि अहमद शहजाद की भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, ओपनर्स आपके साथ है और काफ़ी ओपनर्स हैं, जब जगह बने तो ज़रूर आप खिलाएं, ज़रूर मौका दें। ये आप एकदम से इग्नोर करना किसी प्लेयर्स को वो ज़्यादती है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए। हारिस सुहेल को शामिल किया गया है, आपको एक तो ये है, और दूसरा जब आप उमर अकमल के हवाले से बात करते हैं तो उस पर आप पर तनकीद होती है कि शायद आप इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं उनके हवाले से कि आप उनके बड़े भाई होने की हैसियत से उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, बीइंग क्रिकेटर, बीइंग पाकिस्तानी, और जो परफॉर्मर है, चाहे उम्र है, मैंने कहा ना कि ज़रूर बात करनी चाहिए। और बाकी क्रिकेटरों की भी बात करता हूँ, उस वक्त भी फिर मैसेज दिया करें, उस वक्त भी बताया करें कि भाई क्यों बोलता है, क्यों परफॉर्मेंस हाईलाइट करते हैं, क्यों डोमेस्टिक प्लेयरों की बात की जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं नहीं बात करूँगा तो और कौन करेगा। बाकी तो आपके सामने है, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे हैं सिर्फ अपने लाडलों को ही नवाजना चाहते हैं, तो वो चीज़ है, या वो उम्र लाडला नहीं है, या उनके साथ मिलता जुलता नहीं है, और या बैठता उठता नहीं है, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ। तो इसमें नए बोर्ड से यही है, काफ़ी मेरे ख्याल से हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, मुलाकात भी हैं, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि मैं गलत को गलत नहीं कहूँगा, सही को सही नहीं कहूँगा। तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादती करूँगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। सिर्फ उम्र की बात नहीं है, जो भी परफॉर्मर है उसकी बात करता हूँ और करनी भी चाहिए। इस मिडल ऑर्डर में उमर अकमल आते हैं? देखिए हाफिज़ जी, आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, मुझे बताएं क्यों नहीं आते, मुझे बताएं। पहले तो 2 साल लास्ट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने जैसे ग्रेड 2 में रखा हुआ था, जहाँ पे ग्रेड 2 होती है, आपको ही पता है कैसी विकटें होती, 100 पे टीमें आउट हो जाती, 40 पे टीमें आउट हो जाती हैं। वहाँ पे जाके आप ऐसे प्लेयर्स को पहले ग्रेड 2 में डाला हुआ है। अब देखें ग्रेड 1 में आया, पाकिस्तान कप में उसने परफॉर्मेंस दी, मिड ऑर्डर में दी है ना, एजाज़ भाई ने लड़के उसको लिया या उमर अमीन ने लड़के खिलाया, तो परफॉर्मेंस भी देख लें किस
नंबर पे उसने फिनिश किया, कैसे परफॉर्म किया है। और स्ट्राइक रेट देखें, उसकी बैटिंग देखें, टॉप बॉलिंग जैसे ईशान, इन सब के खिलाफ उसने रन किए टॉप बॉलिंग के खिलाफ, तो क्यों नहीं बनता। देखिए परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ना हुई होती मैं कभी बात ना कर रहा होता, पाकिस्तान कप में ना की होती। और अभी PSL में आप देखें कि 2 मैच उसने 5वें 6ठे नंबर पे, बल्कि उससे भी नीचे जाके खेल रहा है। तो वो पहली बॉल पे भी खेलने गया, तो वो टीम के लिए खेलने गया। पहली बॉल पे भी उसने, अगर वो खेल रहा है, वो बाउंड्री लगाई है, तो टीम के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे प्लेयर्स आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उसकी एफर्ट आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों पे करने की बात है। और मैं तो खैर बात करूंगा और मिलूंगा भी सेठी साहब से। और सिर्फ ये इशू नहीं, ओवरऑल जो क्रिकेट में है, ठीक है। अगर वो समझते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादती, इतना पर्सनल किसी प्लेयर्स के साथ नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ सिलेक्शन कमेटी नहीं है, जो टीम में जो कप्तान भी है ना, उसको भी सोचना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है, सिर्फ ये नहीं है कि इधर से लड़का अपना लड़का उधर ले लें, किसी तरीके से किसी ना किसी टीम में साथ रखना है। तो ये हम लोग कोई, मेरे ख्याल से समझते ना हो तो फिर बात करने वाली बात है। ना हम लोग पागल बन सकते हैं, ना मैं तो बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं तो बिल्कुल ऐसे बोलूँगा, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई भी हो। तो इस पे मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब का कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। आप ऐसे किसी को एक साइड लाइन पे नहीं कर सकते। आगे आप देखें कि कितना उसने सफ़र किया है, उसकी कैरियर है। चाहे हमने 11 साल बात की है, फवाद आलम टीम से बाहर है, लेकिन उसकी एफर्ट, उसकी परफॉर्मेंस है ना, तो वो वापस ले आया। हर किसी ने बात की, हमने की है। लेकिन मेरे ख्याल से उम्र हो, चाहे उसमें जुनेद खान आप देखें, कितना एकदम से साइड लाइन कर दिया आपने। कैसे आप कर सकते हैं, एक टाइम पे वो मेन बॉलर था। उसके अलावा कितने प्लेयर्स हैं आप देखें। अभी भी आमिर देख लें कि किस वजह से वो टीम छोड़ के गया, कैसे उसने रिटायरमेंट ली है, किस हालात में ली है, क्या ट्रीट किया जा रहा था। वो देखें, वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना मेरे ख्याल से किसका काम है, अच्छी मैनेजमेंट का काम है ना। तो हम अच्छा समझते हैं क्रिकेट बोर्ड को, जो आया मैनेजमेंट को समझते हैं, तो उनको सारे सोचना चाहिए, इस पे देखना चाहिए।